हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत है। तो ये मैं तीज का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि कैसे हम लोग पूजा किए थे रात को तीज में। तो सबसे पहले अखंड दीप जलाया था क्योंकि रात जागरण करना था मुझे और मेरी एक फ्रेंड थी, तो दोनों लोग रात जागरण करेंगे। उसके बाद सारा फूल केला के पत्ते से पूरा डेकोरेशन कर दिया था हम लोगों ने। और सारा सामान चढ़ाने के बाद फिर मेरी फ्रेंड शिवलिंग लेकर आई, तो उसका हम लोग रुद्राभिषेक भी आगे करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैं भजन भी गा रही थी, साथ में गौराजी पूजा भी करना अपना बोवेली स्टार्ट कर हरी दी थी हरी बैठकर। मेहंदी। गौराजी बोवेली हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा लगावेले भांग। बुंदिया पड़ने लगी शिव शंभो लगी। भोले बाबा चले कैलाश। बुंदिया पड़ने लगी। सींचे हरी हरी मेहंदी। सींचे हरी हरी में। यहाँ पर मैं भजन भी गा रही थी बैठकर, जब तक मेरी फ्रेंड का वेट करी थी, अभी नहीं आई थी, तब तक मैं सोची कि एक भजन गा लूँ जो मुझे आ रहा था। और काफ़ी टाइम बाद मैं गा रही थी, तो इसलिए रह रहे के बीच में शांत भी हो जा रही थी क्योंकि पूरा सही से आ नहीं पा रहा था। और हम लोग का पूजा बहुत अच्छे से हुआ, बट गर्मी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और शाम तक तो बहुत अच्छे से हम लोग का अच्छे से एकदम भगवान की दया से बहुत अच्छे से पूजा स्टार्ट हुआ और अच्छे से पूजा संपन्न भी हुआ। यहाँ पर हाथ में मैं जनेऊ ली थी शिव जी को चढ़ाने के लिए। पार्वती जी का सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर शिव जी का पूजा कर रही थी, जनेऊ चढ़ा के टीका उका लगा रही थी। बाकी तो फल और प्रसाद तो वहाँ रख दी थी। बाकी श्रृंगार का सामान जो भी था वो पार्वती जी को चढ़ा दी थी। और सिंदूर उंदूर सब लगाने के बाद शिव जी का पूजा हो रहा था। तीज की पूजा में सबसे पहले गणेश जी और पार्वती जी का ही पूजा माना गया, उसके बाद अपना होता है। और उसके बाद जो मेरा सिंदूर हो रहा था, सिंदूर वाला वो रखा था। फिर मैं और मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हम लोगों ने पहले शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया अच्छे से पूरा सामान से। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब बहुत दिनों बाद इतना अच्छे से पूजा करने को मतलब मेरे को मिला था, क्योंकि ये एमपी की है मेरी फ्रेंड, तो इसको कुछ ज़्यादा ही तरीका पता था, इसलिए दोनों लोग साथ में बहुत अच्छे से मिलकर पूजा किए हम लोग। और यहाँ पर मैं और वो दोनों बैठकर अपना पूजा कर रहे हैं। और बाबू को उसमें बीच बीच में टाइमिंग पूछना था, तो उसको टाइम में बता रही थी। अब हम लोग कथा स्टार्ट करेंगे, हरितालिका तीज का जो भी कथा है। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूची कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तक व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहेगा, जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से ओंकारा हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा से
महादेव भोले भोलेनाथ महादेव हर गंगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ शिव पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सारे ओम हर 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 महादेव। जो पीछे सारा सामान है उस पर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड जा रही है यहाँ से, तो अभी कहीं शिफ्ट की है, तो उसका सारा सामान मेरे यहाँ रखा हुआ है, तो इसीलिए इतना सारा पीछे सामान दिख रहा है। तो उसी का सब अब वो फाइनली जब जाए 8-10 दिन में तो अपना सारा सामान वो लेकर चली जाएगी। अक्षमाला वडमाला मुंडमाला धारी ओ शिव मुंडमाला धारी चंदन मगमल शोभत चंदन मगमल शोभत भोले शुभकारी। अब हम लोग का आरती भी हो गया था, कथा भी हो गया था, बहुत अच्छे से हुआ। और आप लोग का पूजा कैसा हुआ